देखिए, हमें डिस्कस करना है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड आर इन डिफरेंट सिचुएशन व्हेन चार्ज। मतलब हमें कंडक्टर के बिहेवियर को डिस्कस करना है कि उसको अगर एक्सपोज किया जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से या इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की जो कोशिश की जाए चार्ज प्रोवाइड करके, तो वो कैसे ट्रीट करता है। और केवल कंडक्टर ही नहीं, हमें इंसुलेटर्स के बारे में भी डिस्कस करना है जिसका कि हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर में। तो रियली अब ये जो पार्ट है, अब ये कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनको कि जान लेना ज़रूरी है बिफोर स्टडी अबाउट कैपेसिटर। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट सिचुएशन में 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। डाइपोल के लिए डिस्कस किया, तो आप लोग उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगला टॉपिक, एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर क्या होता है कंडक्टर का। तो इसमें सबसे पहले कि कंडक्टर होता क्या है, तो आप लोग सर पहले से जानते हैं, जो विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजली थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो मान लीजिए मेटालिक कंडक्टर की ही बात करते हैं। सबसे अच्छे एग्जांपल हैं मेटल्स हमारे, जो कि कंडक्टर होते हैं। अगर इनका मेटल्स का कोई कंडक्टर है और उसको एक्सपोज किया जाए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द कंडक्टर पास नहीं होती हैं। किसी भी कंडक्टर को अगर एक्सपोज किया जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा केवल दिखाई जाएगी कंडक्टर के सरफेस पर इंसिडेंट होते हुए और फिर एमिट होते हुए इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एमिट हो जाएगा। हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एमिट भी जब होगी तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एमिट होगा, और फिर जिस डायरेक्शन में था, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे होगी। तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराएंगे, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे। बाहर जब एमिट होगी तो इसके परपेंडिकुलर एमिट होगी और फिर ऐसे निकल जाएगी। ऐसा इसलिए कहीं भी आप दिखाएंगे तो उसी तरीके से, यहाँ जस्ट सेंटर के लांग हम दिखाएंगे तो ऐसे एमिट होते हुए दिखाएंगे। यहाँ अगर दिखाएंगे तो ऐसे इंसिडेंट होगी परपेंडिकुलर और ऐसे एमिट करेगी। ठीक, यहाँ परपेंडिकुलर एमिट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार ड्रा करने के लिए भी दिया है कि कोई कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करो। तो ऐसे ही ड्रा करोगे, प्लेट पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराओगे और बाहर एमिट करोगे तो प्लेट के परपेंडिकुलर एमिट कराओगे। आप ये ऐसा क्यों होता है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी इससे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा फोर्स, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे इस वाले सरफेस पर, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इधर। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर सच अ वे जनरेट करेगा कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब तक ट्रांसफर होता रहेगा चार्ज जब तक कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 न हो जाए। ठीक है, तो रियली यहाँ पर
चार्ज का एडजस्टमेंट इनसाइड कंडक्टर ऐसे हो जाता है कि इनसाइड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर दे, वो न्यूट्रलाइज। तो इनसाइड कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ई की वैल्यू क्या होगी, 0। समझ में आ रही बात। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि आप कंडक्टर को अगर कोई चार्ज दे तो वो सरफेस पे आ जाता है। अगर कंडक्टर को कोई चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा कंडक्टर के। इनसाइड कोई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आप अगर प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को, हाँ मैं बात कर रहा था कि इनसाइड कंडक्टर नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। आप अगर चार्ज प्रोवाइड भी करते हैं किसी भी कंडक्टर को इनसाइड इट्स वॉल्यूम, देन नेट जो चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, वो इनसाइड कंडक्टर चार्ज टिकेगा नहीं। कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए, अगर कोई, हम जरूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल बना रहे हैं तो आप लोग स्फेरिकल ही समझो, किसी भी शेप का वो कंडक्टर होगा। अगर उसके इनसाइड वॉल्यूम कोई चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज आपने प्रोवाइड किया, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज आपने इनसाइड वॉल्यूम पुट किया, तो जैसे ही आप चार्ज उसको एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेंगे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अराउंड इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड वॉल्यूम, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड फोर्स अप्लाई करेगा उन नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो नेगेटिव चार्ज जो कि सरफेस पर होंगे, तो रियली यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर खिसकेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर खिसकेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर खिसकेगा। ऐसे चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन आके इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को सारे इलेक्ट्रॉन आकर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, और नेट चार्ज जो आपने प्रोवाइड किया था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब चार्ज ये कहाँ दिखेगा, पॉजिटिव, यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए वो क्या, कैसा चार्ज प्रोवाइड करेंगे इस सरफेस को, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो चारों तरफ सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ही नेगेटिव चार्ज अगर प्रोवाइड करो, अगर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करो इनसाइड वॉल्यूम, तब क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं -q, तो फिर वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा रेडियली इनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर हैं वो ट्रांसफर होने लगेंगे बाहर की तरफ। जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करेगा फोर्स अप्लाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पर। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ दिखने लगेगा, सरफेस पर, और ये वाला नेगेटिव चार्ज चूंकि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, तो जितना आपने चार्ज दिया था उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये तब तक होता रहेगा जब तक ये न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो ये नेगेटिव चार्ज वेनिश हो जाएगा, और ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ दिखेगा, आपके स्फीयर के या इस कंडक्टर के सरफेस पर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, यू कांट प्रोवाइड नेगेटिव आर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड कंडक्टर इन इट्स कोर। ठीक है, इसके वॉल्यूम में जहाँ पर कि कंडक्टर है, केविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ कंडक्टर है, मटेरियल है, वहाँ पर आप चार्ज नहीं रख सकते हैं। रखेंगे तो वो कहाँ दिखेगा, आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। इसके बाद सरफेस पर ये जो चार्ज आ रहे हैं, ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, अब स्फीयर तो होगा नहीं, रेगुलर सरफेस हमेशा तो मिलेगा नहीं, हम तो किसी कंडक्टर के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर एक कंडक्टर के लिए होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहीं डेंसिटी कम। उसके बावजूद भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करते हैं, इस बात को डिस्कस करने के पहले मैं ये बात कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है,
मैं जब बात कर रहा था कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर कंडक्टर की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो क्यों परपेंडिकुलर होती है, क्या कारण है कि परपेंडिकुलर होती है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर? अगर मान लो कोई कंडक्टर हम हाथ में लेते हैं तो क्या हमें करंट लगती है? तो नहीं, हम कहेंगे कि नहीं, अगर फ्री फॉर्म में कोई कंडक्टर इवन इट इज चार्ज्ड देन आल्सो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इनसाइड कंडक्टर, आपको शॉक नहीं लगता है। तो जरा देखिए, कोई भी कंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर उसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर। ये कैसे आप शो करेंगे, इसको मैं बताता हूँ। अगर मान लो किसी कंडक्टर के सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं हुआ, आपने चार्ज उसको प्रोवाइड किया, ठीक, आप अगर चार्ज उसको प्रोवाइड करेंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज ही आपने दिया है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सरफेस पर आ जाएगा चार्ज, ठीक है। तो अगर चार्ज हमने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ये चार्ज जनरेट करेगा। अगर सरफेस पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, किसी मान लो कि एंगल पर है, ई किसी एंगल पर है, तो इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के एलांग कोई कंपोनेंट होगा। अगर ये थीटा होगा तो ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। तो जब फोर्स अप्लाई करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज मोबाइल होगा, मूव करेगा, ठीक है, ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जब कंडक्टर के सरफेस के अलोंग वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगी। आपने 10th क्लास में ये तो पढ़ा है कि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो करती है। तो जब करंट फ्लो हो रही है सरफेस पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का या परपेंडिकुलर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जाहिर सी बात है कंपोनेंट रहेगा तो वो चार्ज पर फोर्स लगाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो जब चार्ज मूव करेगा तो उस पर ऑलरेडी करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टर है, अगर उसको चार्ज कंडक्टर है उसको अगर हाथ में हम ले तो उसमें करंट फ्लो होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये थीटा क्या होना चाहिए, कब इसका कंपोनेंट जीरो होगा अलोंग द सरफेस, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इस कंडक्टर के सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। कभी भी अलोंग द सरफेस नहीं होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये रही तीसरी बात। अब इसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ कंडक्टर के सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कह दिया कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसका मतलब जो कंडक्टर का सरफेस है वो क्या फॉर्म करेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो कैसे भाई, तो वहां जैसे डिराइव आपने किया था वैसे ही आप शो कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो dv इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होगा, ठीक, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, dr is the vector taken along the surface of conductor, then E डॉट डी आर, हमने कहा कि E क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो E डॉट डी आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो dv जब जीरो है इसका मतलब V क्या होगा, कांस्टेंट। तो थ्रू आउट सरफेस V कांस्टेंट का मतलब क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं? मतलब कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसका मतलब कि कोई भी कंडक्टर होगा उसका सरफेस एक गॉसियन सरफेस फॉर्म करता है, गॉसियन सरफेस क्या, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करता है, ठीक है। वो क्या फॉर्म करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके हर एक पॉइंट पर भले चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, हर एक पॉइंट पर सेम, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी जो मैं दिखा रहा था स्फेरिकल केस में,
हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर इरेगुलर शेप है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, तो इरेगुलर शेप है तो वहाँ पर डेंसिटी सेम नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक है। सिर्फ क्या इक्वल होगा हर एक पॉइंट पर, पोटेंशियल, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टी होती है चार्ज हो ही गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ऑन द सरफेस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। उसी तरीके से इनसाइड कंडक्टर, इसके कोर के अंदर इनसाइड कंडक्टर भी उस पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जैसे कि सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड कंडक्टर। आप इसको देख सकते हैं, हमने कहा कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता है इनसाइड कंडक्टर एवरी पॉइंट पर, हमने कहा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या आप चार्ज भी प्रोवाइड करते हैं तो फील्ड अंदर नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, फ्री चार्ज को एडजस्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बना देता है, जीरो। तो हम जब ये डिस्कस कर लिए हैं कि ई यहाँ जीरो है, ई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो अगर हम एक्सप्रेशन लगाते हैं dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, यही इनसाइड वॉल्यूम एनीवेयर, ठीक है, आप ट्रांसफर करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ई की वैल्यू ही जब जीरो है तो dv की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो v फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो देखिए सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतना ही इनसाइड दिस कंडक्टिंग मटेरियल एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। इसका मतलब पूरे वॉल्यूम में, इवन ऑन सरफेस, केवल सरफेस पर ही नहीं, इन होल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर द पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज हमें सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टर का। तो ये मैं बता चुका हूँ, कंडक्टिंग प्लेट के लिए मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कराया था। आप किसी भी शेप के लिए आप इसी तरीके से गॉसियन सरफेस लोगे, सिलेंड्रिकल मान लो कि ले लिया, किसी भी शेप का आप ले लो। यहाँ चार्ज अगर प्रोवाइड किए हो आप, मान लो पॉजिटिव चार्ज आपने प्रोवाइड किया है पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इसके पास में आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, नियर द कंडक्टर, पास में दिखाओ, यहाँ हमें फाइंड करना है, ये एरिया ए है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कि ई है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिमिलर, डी कोई भी ds मैं लूंगा तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर फ्लक्स कैलकुलेट करूं, वेरी स्मॉल फ्लक्स डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds, तो ये क्या होगा, e इंटू ds के बराबर होगा, है e इंटू ds हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करें, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई, तो वो क्या होगा, इंटीग्रल इंटू ds। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ds, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इस थ्रू आउट सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ds इंटीग्रेट होगा, तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ds कितने के बराबर आएगा, उसके एरिया, गॉसियन सरफेस के एरिया के बराबर। अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल या किसी भी शेप का लिया हूँ, अगर हालांकि किसी भी शेप का लेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, हमने स्फेरिकल लिया है तो हम ये मान ले रहे हैं कि सिग्मा इसका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उस केस में ई इंटू ए होगा, और इस केस में आप इसमें बाउंडेड चार्ज अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्यू बाउंड कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू, सिग्मा नहीं ये रो लिखा हूँ, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, ए, ये चार्ज बाउंड हो जाएगा, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे
तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाउंड अपान क्या लिखते हो आप, एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स आप कितना कैलकुलेट कर किए हो, सिग्मा सॉरी ई इंटू ए इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ फ्लक्स क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड कंडक्टर यहाँ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ई डॉट डी एस कोई भी कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि ई ही जीरो है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बाहर कितना आया, ई इंटू ए, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, तो ई इंटू ए इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाउंड कितना है, सिग्मा इंटू ए, देखो सिग्मा इंटू ए क्यू बाउंड लिखा हूँ। फ्लक्स कैलकुलेट किया, यहाँ ई इंटू ए आया, यहाँ फ्लक्स क्या होगा, जीरो। कॉर्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस, ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि स्फीयर है रेडियली आउटवर्ड, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जस्ट नियर द सरफेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ई इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाउंड कितना कैलकुलेट किए हो, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि नियर द कंडक्टिंग प्लेट या स्फीयर पास में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना, ये सारे टॉपिक मैंने बता दिया कि हाउ कंडक्टर ट्रीटेड विथ एक्सटर्नल चार्ज प्रोवाइडेड टू कंडक्टर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन विच द कंडक्टर हैज़ बीन एक्सपोज्ड, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है आगे की पढ़ाई करने के लिए, मतलब कैपेसिटर को पढ़ने के लिए। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि इंसुलेटर कैसे ट्रीट करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर्स के बारे में स्टडी करना जरूरी है क्योंकि कैपेसिटर में काम आएगा। तो ये सारा चीज़ बन रहा है पहले बेस फॉर स्टडिंग कैपेसिटर।